हेलो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले मोल कंसेप्ट के ऊपर। जो मोल कंसेप्ट होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। देखो, मोल कंसेप्ट को हमें बिल्कुल इजी तरीके से समझना है। देखो क्या होता है, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हम लोगों ने कुछ टर्म वगैरह पढ़े थे, जब हम लोगों को कुछ टर्म आते नहीं थे। जैसे सपोज दिस, हम लोगों ने एक पढ़ा था टर्म, जैसे किसी ने बोल दिया कि 1 ईयर मीन्स क्या हो गया कि एक ईयर में कितने महीने होते हैं, तो आप बोल दोगे 12 मंथ। क्या बोल दोगे? 12 मंथ। क्लियर है? ऐसे ही किसी ने पूछा कि 1 वीक मीन्स क्या हो जाएगा आपका 7 डेज होते ना। तो अगर किसी ने पूछ लिया आपसे 1 दर्जन मीन्स 12 आइटम्स हो जाएंगे ना, 12 आइटम्स होते हैं। ऐसे ही किसी ने पूछा 1 मोल। क्या पूछा? 1 मोल। देखो इसके बाद अब हमारे दिमाग में आएगा कि पता नहीं हमें क्या होता है। तो 1 मोल्स भी एक यूनिट होती है। क्या होती है? एक यूनिट होती है। जैसे 1 ईयर्स मीन्स 12 मंथ होते हैं, वैसे ही 1 वीक मीन्स 7 डेज होते हैं, 1 दर्जन मीन्स 12 आइटम्स होते हैं। वैसे ही दोस्तों 1 मोल्स मीन्स होता है आपके 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। कुछ भी हो सकता है बेटा, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? ये पार्टिकल्स। देखो ऐसे ही किसी ने बोला बेटा कि पूछा गया किसी से कि हमारे पास 12 आइटम्स है। क्या है? 12 आइटम्स। या किसी ने बोला 12 पेन्स लेके आया, 12 पेन्स लेके आए। तो 12 पेन्स लेके आए तो उन्होंने बोला कितने दर्जन पेन लेके आए आप? तो बता सकते हो ना आराम से। क्या करोगे? हमें पता होता है कि 1 दर्जन मीन्स 12 आइटम्स। 12 आइटम्स होते हैं एक दर्जन में। तो क्या करेंगे हम? यूनिटरी मेथड लगा के तो देखेंगे एक दर्जन में 12 आइटम्स होते हैं, तो 24 आइटम्स कितने में हो जाएंगे, कितने दर्जन में हो जाएंगे? तो इससे डिवाइड कर दोगे आप, तो क्या बोलोगे आप? 2 दर्जन। क्या आ जाएगा? 2 दर्जन पेन। समझ में आ रहा है ना? 2 दर्जन पेन्स। तो बेसिकली हम लोग जो बचपन में पढ़ते आ रहे थे टर्मोलॉजी, वो भी एक आपकी मोल भी एक टर्मोलॉजी होती है आपकी। जैसे काउंटिंग यूनिट बोल सकते हो आप इसको। क्या बोल सकते हो? काउंटिंग यूनिट। क्या बोलेंगे दोस्तों? काउंटिंग यूनिट। क्योंकि ये सभी क्या होती है? काउंटिंग यूनिट्स होती हैं। तो मोल्स भी आपकी एक काउंटिंग यूनिट होती है। जैसे किसी ने, हम लोगों ने बहुत सारे बोलते रहते हैं कि हाफ सेंचुरी लगा दी सचिन ने। तो हाफ सेंचुरी मीन्स क्या हो जाएगा? 50 रन मार दिए। किसी ने बोला 1 सेंचुरी। 1 सेंचुरी मीन्स क्या होता है? 100 1 सेंचुरी रन्स बोल दिया तो 100 रन्स बोल दिया। किसी ने बोल दिया 2 सेंचुरी, तो 2 सेंचुरी क्या हो जाएगा? 200 रन्स हो जाएंगे। ऐसे ही हमारा जो मोल्स भी एक काउंटिंग यूनिट होता है, ठीक है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 मोल्स मीन्स 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। तो बेटा इसको आपको कुछ ज़्यादा वो नहीं लेना है, उसको टफ नहीं बनाना है आपको। बस यही सोचना है कि मोल एक काउंटिंग यूनिट होती है और कुछ नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने छोटी क्लासों में आपके दर्जन पढ़ा है, केजी पढ़ा है, लीटर्स पढ़े हैं, वैसे ही आपकी मोल भी एक काउंटिंग यूनिट होती है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने मोल का टर्म नहीं सुना था, तो हमारा पहली बार नाम सुन रहे हैं मोल। देखो पहले 9th और 10th में सुनते आ रहे हैं मोल का। तो देखो मोल टर्म्स, तो देखो मोल्स क्या हो जाएगा आपका? 1 मोल्स मीन्स हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। बस इतना याद रखना है और हमें कुछ याद नहीं रखना है कि मोल क्या होता है। ठीक है,
तो हम ये देखेंगे कि जो मोल्स होता है, मोल 1 मोल्स मीन्स, तो हम यहाँ पे देख लेंगे 1 मोल्स, क्या देखेंगे 1 मोल। 1 मोल्स होता है आपका 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। क्या होता है 23 पार्टिकल्स बेटा। तो ये देखो जो पार्टिकल्स होते हैं आपके, देखो पार्टिकल्स होते हैं कुछ भी हो सकते हैं पार्टिकल्स, ये आपके एटम्स हो सकते हैं, ये आपके मॉलिक्यूल्स हो सकता है, देन आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है, ETC आप लिख सकते हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो मोल होता है बेटा कुछ नहीं होता है, नथिंग। मोल कुछ नहीं है, मोल एक सिर्फ काउंटिंग यूनिट है जिसका वैल्यू कितना होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है ना। देखो सपोज दिस, किसी ने बोल दिया 1 मोल पेन, 1 मोल पेन बोल दिया किसी ने, समझ में आ रहा है। तो दिस मीन्स क्या हो जाएगा कि आपके 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पेन्स हैं आपके पास। समझ में आ रहा है ना। जैसे किसी ने बोला 1 दर्जन पेन, 1 दर्जन पेन्स, तो दिस मीन्स कि आपके पास 12 पेन्स हैं। समझ में आ रहा है ना। वैसे ही ये मोल्स होता है, समझ में आ गया जी। ठीक है, तो देखो अब हम मोल्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ऐसे तो हम लोग फाइंड कर ही नहीं सकते हैं, तो देखो मोल को हम कैसे फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं। अगर सपोज दिस हमें कोई ग्राम में दिया गया है या फिर किसी का मास दिया गया है, क्या दिया गया है, किसी का मास दिया रखा है, तो हम कैसे मोल फाइंड करेंगे। तो मोल फाइंड करने के लिए होता है मोल इक्वल टू गिवन मास और यहां पे आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। ओके, इसको भी ग्राम में लोगे आप, देन इसको भी किस में लोगे, ग्राम में लोगे। तो ग्राम से ग्राम इज कैंसल आउट। ओके, तो मोल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। किससे करते हैं, स्मॉल n से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये है आपकी मोल। समझ में आ गया, इट इज क्लियर। ओके, देखो जो मोल, अगर गिवन मास अगर आपको किसी का मास दिया गया है और किसी ने पूछा गया मोल फाइंड कीजिए, तो आप आसानी से मोल निकाल सकते हो। कैसे, जो मास दिया जाएगा उसको यहाँ पुट अप करना है, देन उसका मोलर मास यहाँ करना है, तो आपका यहाँ पर मोल निकल जाएंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेके हम लोग इसको और क्लियर करेंगे। सपोज दिस, किसी ने पूछा फाइंड नंबर ऑफ मोल, क्या पूछ लिया, नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 ग्राम ऑफ CH4। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है कि 48 ग्राम ऑफ CH4, आपने 48 ग्राम मेथेन ली, तो उसमें देखना है कि कितने मोल हैं। समझ में आ रहा है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें पता होता है मोल क्या होता है आपका, मोल होता है आपका गिवन मास। क्या होता है बेटा, गिवन मास, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मोलर मास। क्या हो जाएगा, मोलर मास। अब देखो इसको किस में लेना है बेटा, ग्राम में, इसको भी किस में लेना है आपको, ग्राम में। दोनों को किस में लेना है, ग्राम में। आपको दिया किस में गया है, ग्राम में। तो हमारा एक प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया कि ग्राम में दिया था और ग्राम में ही हमें लेना है। क्लियर है। तो जो आपका गिवन मास है, तो गिवन मास कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ होगी, मोलर मास पर। तो मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं कि जैसे आपका CH4 एक मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें एक कार्बन का एटम्स देन 4 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। इस वजह
वजह से हमने इसको क्या बोल दिया, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स बोला, क्यों बोला, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स। तो हम लोग पहले डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग क्या बोलते थे, मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज ए मॉलिक्यूल्स, तो ये आपका मॉलिक्यूल्स है। अब देखो मोलर मास निकालने के लिए जो मोलर मास की डेफिनेशन ये होती है कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है उसी को हम मोलर मास कहते हैं। तो आपका एक मोलर, ये है आपका मॉलिक्यूल्स, तो इसका जो मास निकल के आएगा उसी को हम क्या बोल देंगे, मोलर मास। और मोलर मास किसमें आता है, ग्राम में आता है। तो हम इसका डायरेक्ट मोलर मास निकालेंगे। तो मोलर मास कैसे निकलेगा, एक कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बन का कितना होता है आपके पास, 12 ग्राम। कितना होता है बेटा, 12 ग्राम। और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना होता है आपका, 1 ग्राम। तो आपका जो मोलर मास इसका जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, एक कार्बन प्रेजेंट है 12, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है आपके पास 4, तो ये हो जाएगा 12 + 4, तो कितना हो जाएगा 16 ग्राम। कितना हो जाएगा 16 ग्राम। तो आप कह सकते हो कि CH4, इसको बोलते हैं हम लोग मैथेन। मैथेन का जो मास निकल के आया वो कितना निकल गया है, 16 ग्राम। क्लियर है। अब देखो इसके मोल फाइंड करने हैं आपको। तो मोल फाइंड करने के लिए आपको गिवन मास कितना है, 48 ग्राम। तो यहाँ पे लोगे आप 48 ग्राम। देन यहाँ पर आपका जो मोलर मास है वो है 16 ग्राम। क्या होगा, ग्राम से ग्राम क्या होगा, चल बसे, ग्राम से ग्राम चल बसे, तो 16 से 48 कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स। तो इसके जो मोल निकल के आए वो कितने निकल के आ गए, 3 मोल्स। समझ में आया। तो बेटा देखो यहां तक तो हर कोई निकाल लेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग ऐड कर देते हैं। क्या, ये देखो ऐसे तो पूछेगा नहीं क्वेश्चन, ये तो 9th और 10th में हाँ ऐसे पूछ लेंगे क्वेश्चन कि मोल फाइंड आउट करो। बट अगर हम 11th या 12th क्लास में हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, इस क्वेश्चन को आगे ले जाएंगे वो लोग। समझ में आ रहा है। तो आप जैसे मोल पढ़ोगे तो मोल जो चैप्टर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। समझ में आ रहा है। ये 9, 10, 11, 12 सभी में आता है आपका। अगर मोल कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो समझ लो बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। आप कह सकते हो इसको हम लोग मोल कंसेप्ट को फिजिकल केमिस्ट्री की बैकबोन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बैकबोन। अगर आपकी मोल कंसेप्ट अच्छा नहीं है तो आप फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छा नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है। तो अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री आपको अच्छी करनी है तो मूल कंसेप्ट का होना जरूरी है। ओके, तो इसको आप रटोगे नहीं, बिल्कुल इसको समझ के चलना है। बस आपके माइंड में ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि जो मोल होता है, मोल कुछ नहीं है, मोल इज a काउंटिंग यूनिट। 1 मोल्स इक्वल टू 6.023 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है। और कुछ नहीं, बस इतना पता होना चाहिए, मोल इज ए काउंटिंग यूनिट। बस देखो दोस्तों, तो यहां तक हम लोग फाइंड कर चुके थे मोल। तो मोल हर कोई फाइंड कर लेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो प्रॉब्लम कहां आएगी, इसको आगे बढ़ा देंगे हम लोग क्वेश्चन को। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, या टोटल एटम्स भी पूछ सकते हैं, देन पर्टिकुलर एटम्स भी पूछ सकते हैं। देन आप कह सकते हो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। क्लियर है। एक क्वेश्चन हो गया। तो देखो आपके मोल तो आ गए, अब आपको क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूल्स। क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूल्स। अब देखो कभी कभी किसी को कंफ्यूजन होती है कि सर आपने तो बोला है कि 1 मोल्स इक्वल टू 6.023 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें मॉलिक्यूल्स, आपका मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है। समझ में आ रहा है। तो आपको देखो किस टाइप से हम लोग इसको रफ कर लेते हैं, फिर समझते हैं। देखो तो हमें इतना तो पता चल ही गया है कि इसके जो मोल निकल के आए वो कितने निकल के आए, 3 मोल्स। कितने निकल के आए, 3 मोल्स, 3 मोल। क्लियर है।
अब देखो बेटा, अब इसमें आपको मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए आपको इसको पता जज करना आना चाहिए कि ये यहाँ पर क्या है। तो ये क्या है, आपका मॉलिक्यूल्स है। क्यों कह रहे हैं मॉलिक्यूल्स? क्योंकि यहाँ पर CH4 को देखा हमने, तो यहाँ पर हमें एक कार्बन का एटम दिखा और यहाँ पर हमें एक हाइड्रोजन, देन आपको दूसरा हाइड्रोजन, देन आपको यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन, देन यहाँ पे आपको फोर्थ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कार्बन एटम्स, ये है आपका हाइड्रोजन एटम्स, ये है आपका हाइड्रोजन एटम्स, देन ये भी आपका हाइड्रोजन एटम्स और ये भी क्या हो गया आपका हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर है? तो आपका ये भी एटम्स, ये भी एटम्स, ये भी एटम्स, तो ये पांचों एटम्स मिलके आपका CH4 क्या बना दिया? दिस इज ए मॉलिक्यूल्स। क्या हो गया आपका ये? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स समझ में आ रहा है? तो CH4 इज ए मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया? देखो, इस पांचों एटम्स के ग्रुप को हमने बोल दिया मॉलिक्यूल्स। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। कितने में करना है? 48 ग्राम में फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल्स, एटम्स कुछ भी पूछे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी पूछे, आपको बस सबसे पहले क्या दिमाग में आना चाहिए कि मोल निकालना है। क्या निकालना है? मोल निकालना है। जज करना आना चाहिए भैया ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है। तो हमें पता होता है कि 1 मोल ऑफ CH4 है बेटा। तो CH4, 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल ऑफ CH4 में आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। यहां तक क्लियर है? तो देखो बेटा, तो हमने देखा 1 मोल ऑफ CH4 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमें पता है कि 3 मोल्स में कितने हो जाएंगे? तो 3 मोल्स में 3 मोल्स ऑफ CH4, 3 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इट इज क्लियर? यहां तक पता है? देखो, जैसे किसी ने बोला कि 1 रुपीज में आपकी 5 चॉकलेट आती हैं, तो 1 रुपये में 5 चॉकलेट आती हैं, तो किसी ने बोला कि 5 रुपीज में कितनी आएंगी? तो 1 में कितनी आती हैं? 5। तो आपकी 5 में कितनी हो जाएंगी? 5 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। यूनिटरी मेथड लगाना है। 1 में इतने होते हैं तो 3 में कितने हो जाएंगे? इतने हो जाएंगे। क्लियर है? तो मॉलिक्यूल्स निकालना हमें आ गया है। तो आपके इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। क्लियर है? अब हमें क्या फाइंड करना था इसमें बेटा? एटम्स भी फाइंड करने थे। तो देखो, एटम्स कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? हमें पता होता है CH4 इज ए 1 मॉलिक्यूल्स। CH4 क्या मॉलिक्यूल्स? तो आपने CH4 का 1 मॉलिक्यूल्स उठाया। क्या उठाया? 1 मॉलिक्यूल्स। तो आप कह सकते हो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। CH4 के 1 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम प्रेजेंट हैं? तो देखो बेटा, हम लोगों ने यहां देखा है कितने एटम प्रेजेंट हैं। जैसे CH4 है आपका, तो इसमें 1 कार्बन एटम्स है, देन 1 हाइड्रोजन एटम्स है, 1 हाइड्रोजन एटम्स और है आपका, 1 हाइड्रोजन एटम और है आपका, देन 1 हाइड्रोजन एटम्स और है आपका। तो टोटल एटम कितने प्रेजेंट हैं आपके पास? 1 कार्बन, देन 4 हाइड्रोजन। तो आपके पास कितने टोटल एटम्स हो जाएंगे? 5 टोटल एटम्स हो गए। आपने CH4 का क्या लिया? 1 मॉलिक्यूल्स लिया। तो 1 मॉलिक्यूल्स में आपके पास कितने एटम्स आ गए? 5 एटम्स। तो आप कह सकते हो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 कंटेन 5 एटम्स ऑफ, या फिर बोल सकते हो 5 एटम्स। किस किस के हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के हैं। तो आप टोटल निकालने आपको एटम्स, तो आप क्या होगे? 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 कंटेन 5 एटम्स। आपके अगर
एक मॉलिक्यूल्स में 5 एटम्स हैं, तो किसी ने बोला 2 मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, तो 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। देन किसी ने बोला x मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, H4 के, तो उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हो जाएंगे, तो 2 में 5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। किसी ने बोला 3 में कितने हो जाएंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कहेंगे 15 एटम्स प्रेजेंट हो जाएंगे। किसी ने बोला x मॉलिक्यूल्स हैं आपके, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, x मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, तो कितने हो जाएंगे, 5x एटम्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है बेटा, 5x। अब आपको किस में निकालने थे, हमें ना x में निकालने थे ना 1 में निकालने थे, हमें निकालने थे कितने में, 48 ग्राम ऑफ CH4। समझ में आ रहा है, तो हमें फाइंड करने थे किसमें दोस्तों, हमें फाइंड करने थे 48 ग्राम हम लोगों ने CH4 लिया, उसमें हमें फाइंड करने थे कि कितने एटम प्रेजेंट हैं। तो कितने एटम प्रेजेंट हैं, तो हम लोग देखेंगे कैसे कि 48 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 48 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। समझ में आ रहा है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमने 18, कितना है आपके पास, 18.069 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो आपको इतने में चाहिए, तो आप क्या कर दोगे, 18.069 इंटू 10 की पावर 23 क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 कंटेन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके क्या हो जाएगा, आंसर। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर, एटम्स। क्लियर है, ये आपका हो गया आंसर। तो देखो हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लिए और एटम्स फाइंड कर लिए। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन हमारा आ जाता है पर्टिकुलर एटम्स भी फाइंड करने के लिए पूछा जाता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग उसको भी डिस्कशन करते हैं। यहां तक होप दिस सभी को समझ में आया होगा। अब देखो कभी कभी हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स ऑफ कार्बन, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कार्बन का ले लो, देन हाइड्रोजन का। यही गया क्वेश्चन, ठीक है। सपोज दिस हम लोगों ने लिया, क्या लिया, 8 ग्राम ऑफ CH4 है, यही ले लिया। तो इसमें सब कुछ फाइंड करना है। देखो मॉलिक्यूल्स हम लोग फाइंड कर चुके थे, टोटल एटम्स भी हम लोगों ने फाइंड कर लिए थे। अब बेटा हम लोगों को क्या फाइंड करना है, अब हम लोगों को करना है कार्बन के पर्टिकुलर एटम्स एंड हाइड्रोजन के पर्टिकुलर एटम, टोटल एटम्स की बात कर रहे हैं, किसके, हाइड्रोजन के, देन कार्बन के। अभी हम लोगों ने किसके किए थे, टोटल एटम्स प्रेजेंट किसमें थे, 48 ग्राम में। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 ग्राम ऑफ CH4 लेंगे, मेथेन लिया, उस मेथेन में हमें देखना है कि इसमें कितने कार्बन के एटम्स प्रेजेंट है, देन कितने हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है, ये देखेंगे। तो हम लोग देखो कैसे करेंगे, तो देखो क्या जब भी आपको मॉलिक्यूल्स एटम्स की बात करी जाए तो आप सबसे पहले किसके बारे में सोचोगे, मोल के बारे में सोचोगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो मोल कैसे निकालोगे, मोल निकालने के लिए हमें पता होता है गिवन मास। गिवन मास कितना है बेटा, 8 ग्राम। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 8 ग्राम। यहाँ पर मोलर मास CH4 का हम लोगों ने फाइंड किया था, कितना था, 60 ग्राम। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 16 ग्राम। ग्राम से ग्राम इज कैंसल आउट, जैसे ग्राम से ग्राम कैंसल आउट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 को क्या लिख देंगे, 0.5।
मोल आ गए। कितने आ गए? 0.5 मोल्स। अब हमारा काम किससे होगा? इससे। पूरा का पूरा काम इससे टिका हुआ है। तो अब हम लोग देखेंगे कि CH4 इज मॉलिक्यूल्स। क्या है? मॉलिक्यूल्स। तो हमें पता होता है 1 मोल ऑफ CH4 कितना हो जाएगा आपका? 6.023। कितना हो जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। क्लियर है यहां तक? अब हमारे जो निकल के आए थे मोल, कितने निकल के आए थे? 0.5। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कितने में? 0.5 मोल ऑफ CH4। 0.5 मोल ऑफ CH4 में कितने हो जाएंगे? तो आप क्या करोगे? 0.5 से इसमें क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 0.5 मल्टीप्लाई में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। यहां तक क्लियर है? अब बेटा अभी हम लोगों ने उसमें देखा था टोटल एटम्स फाइंड किए थे। अब हम लोगों को यहाँ पे पर्टिकुलर कितना करना है? कार्बन के देन हाइड्रोजन के। देखो कैसे करेंगे हम लोग, वो देख लेते हैं। देखो तो करना क्या है, तो आपको क्या लेना है कि एक मॉलिक्यूल्स लेना है। किसका लेना है? मॉलिक्यूल्स CH4 का। तो हम लोगों ने देखा 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 का एक मॉलिक्यूल्स लिया। तो उसमें हमने देखा कि कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। तो हमने देखा था कि जो आपका उसमें 1 कार्बन एटम प्रेजेंट था। कितना था? 1 कार्बन एटम्स। देखो एक मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 में 1 कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो किसी ने बोल दिया 2 में कितने हो जाएंगे? तो 2 हो जाएंगे। किसी ने बोला X मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 में कितने कार्बन एटम हो जाएंगे? X हो जाएंगे। ऐसे ही तो हम लोगों को X में नहीं निकालने, हम लोगों को किस में निकालने हैं? जो हमारा गिवन क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालने हैं 0.5 में। 0.5 मल्टीप्लाई में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में निकाल लें। तो बेटा क्या कर दोगे आप? 0.5 मल्टीप्लाई में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 कितने हो जाएंगे? तो यहां पर उतने ही कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। तो उतने ही कार्बन एटम निकल के आ जाएंगे आपके। 0.5 मल्टीप्लाई में 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। क्लियर है? तो हम लोगों ने कार्बन एटम्स फाइंड कर लिए। अब देखो हम लोग हाइड्रोजन एटम फाइंड करेंगे। तो हाइड्रोजन एटम कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं हम लोग। तो देखो हाइड्रोजन एटम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है? हमें एक मॉलिक्यूल्स उठाना है। किसका उठाना है? हमें एक मॉलिक्यूल्स लेना है। किसका? CH4 का, जिसमें आपको निकालने हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 लिया। तो हमने देखा इसके CH4 के एक मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। तो हम लोगों ने यहाँ देखा था कि CH4 है, इसमें 4 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। कितने हैं? 4 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे कह सकते हो 4 हाइड्रोजन एटम्स, 4 हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर है? आपके एक मॉलिक्यूल्स लिया आपने, तो आप अगर सपोज दिस यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स लेते तो यहां पे कितने हो जाते? 8 हाइड्रोजन एटम्स हो जाते। किसी ने यहां पे हम लोगों ने X मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 लेते तो यहां पे क्या हो जाता? 4X हो जाते। तो हमें ना X में निकालने ना 1 में निकालने, जो हमारा जो निकालना था वो किस में निकालना था? 0.5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 में निकालने थे। तो हमारे कितने आ जाएंगे?
तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ही आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे। तो आपके टोटल कितने हाइड्रोजन एटम निकल के आ गए, आपके इतने हाइड्रोजन एटम निकल के आ गए। देखो बार बार कैलकुलेशन में हमारा ये आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बार बार इसको ना लिख के हम लोग, अगर कैलकुलेशन क्वेश्चन में नहीं हुआ तो क्या लिख सकते हैं, 6.023 इंटू 10 पावर 23 को हम लिखते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या लिखते हैं, Na, इसको बोलते हैं हम लोग Na को एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। ऑफ दिस सभी को समझ में आया होगा कि हम लोगों ने इस वीडियोस में मोल निकालना सीखा, देन मॉलिक्यूल्स, एटम्स, पर्टिकुलर एटम्स, देन मॉलिक्यूल्स भी हम लोगों ने इसमें निकालना सीख लिया है। अगली वीडियो में हम इसके आगे चलेंगे, आप लोगों को और अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे, देन बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।